हेलो दोस्तों, नई कहानी पेश करते हैं। जय श्री राधे। मेरे पापा के पास अलादीन का चिराग नहीं जिसे घिसकर पैसे निकाल दिए जाएं। रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी उठना होता था। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज़ तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों के मन में। बताते भी नहीं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाते श्रेया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा रखती हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले ने इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यहाँ कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर श्रेया को कोई काम निकलवाना होता है तो इसी तरह काम करवाती हैं। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल से श्रेया को ये अनुभव हो चुका था। नहीं, अब किस चीज़ की भूमिका बना रही है। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखती श्रेया बोली, धर्मेश आपको पता है ना कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितना नींद आ रही है। इसके बावजूद आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस जल्दी उठना होता है। ये नाराज़ क्यों रही हो? कोई ज़रूरी बात कर रहा था, धर्मेश ने कहा तो उसने सोचा शायद श्रेया उससे पूछेगी, पर श्रेया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो। पति कमरे में आया और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा भी नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही थी घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है सो कहिए। वो मैं यह कह रहा था कि तुम्हें तो पता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का मंड का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ चाहिए देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? सीधा सीधा कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक LED TV गिफ्ट कर देते हैं। अपना सम्मान भी रह जाएगा, और भावेश को तो ये उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, धर्मेश ने कहा। तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बात कर रहे हो? भावेश ने अभी अभी दुकान खोली, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उसकी उधारी देना शुरू कर देंगे क्या? काम कमा कर क्या खाएगा? तुम भी हद करती हो। एक LED से क्या नुकसान होगा? फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे, और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो नहीं दिए, ऊपर से उधारी लेने की बात कर रहे हो, श्रेया ने कहा। तो सासू माँ तो नुकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगा कर खड़ आती कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या? आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ कर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ? भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी मैं कुछ नहीं मांगूंगी, के मांगते हुए शर्माती, क्योंकि पिछले 2 साल का से हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़ा होने, जब पैरों पर खड़ा होकर उसके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाए, श्रेया ने कहा। तो धर्मेश बीच में बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है? इतना सा नहीं दे सकते? दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाले बनते हैं, से वाले बनते हैं। मेरे पापा कोई अलादीन के चिराग नहीं जिसे जब चाह घिसकर पैसे निकाल लिया कर। तुम्हें पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जुबान खुल गई है तेरी। मैं तुझे धौंस दिखा रही हूँ अपनी बेटी के ससुराल। हम क्या खाली हाथ लेकर जाएंगे? तुम भी कमाने जाती, थोड़ा बहुत दे सकती थी, लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना जरूरी नहीं है क्या? जो भी
देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर वजन डालना ज़रूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही, मैं अब इस में कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया का स्पष्ट रुख देख करके किसी की बोलने की हिम्मत न हुई। हकीकत श्रेया की नन्द के प्रोग्राम, शगुन और कपड़े ही गए और कुछ ही महीने बाद ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए। बोली जय श्री राधे।